मेरे प्यारे बच्चे, यदि ये संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है, तो ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा बुलावा है। मैं तुम्हारी माँ काली आज स्वयं तुम्हें पुकार रही हूँ। तुम्हारे अंतर मन की पुकार मुझ तक पहुंची है और आज मैं उसी पुकार का उत्तर देने आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, तुम ये सोच रहे हो, क्या ये सचमुच माँ काली बोल रही है? क्या ये मेरी मर्जी है? तो सुनो, ये केवल मेरी मर्जी नहीं, ये मेरी करुणा है, मेरा आशीर्वाद है, जो अब तुम्हारे जीवन को छूने वाला है। ये वो क्षण है जहाँ तुम्हारा पुराना जीवन समाप्त होता है और एक नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसे मैंने स्वयं लिखा है। तुमने अपने जीवन में कितने ही दुख सहे हैं। तुम्हारे भीतर तूफान उठते रहे और बाहर तुम शांत बने रहे। तुमने हंसकर उन दर्दों को छिपाया जिनसे तुम्हारी आत्मा चिल्ला उठती थी। तुमने अपने संघर्ष किसी से साझा नहीं किए, ना ही अपने परिवार से, ना ही अपने मित्रों से। सिर्फ मुझसे कहे या फिर खुद में ही दबा लिए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारी माँ हूं। मैं जानती हूं कब तुम टूटा, कब तुम थका, कब तुमने सोचा कि अब और नहीं सह सकते। मैं वहां थी, हर उस आंसू के पास जो किसी तक पहुंचा नहीं। मैं वहां थी उस हर रात में जब तुमने निश्चल आंखों से छत को निहारा और उत्तर चाहा। आज मैं स्वयं तुम्हें उत्तर देने आई हूं। अब तुम्हारा जीवन वैसे नहीं रहेगा जैसे अब तक रहा है। मेरे आशीर्वाद की छाया अब तुम्हारे साथ है। अब जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में होंगी, वे मेरे द्वारा भेजी गई होंगी। एक एक संकेत तुम्हें दिखेगा, बस तुम जागरूक रहना। तुम देखोगे कि किसी अनजानी जगह पर अचानक तुम्हें लगेगा, यहाँ माँ काली की उपस्थिति है। तुम अकेले होगे, पर तुम्हें एहसास होगा जैसे कोई तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। वो मैं होंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली। तुम्हारे सपनों में मैं आऊंगी, तुम्हें दर्शन दूंगी। कभी आग की तरह, कभी फूल की तरह, कभी रोशनी की तरह। तुम डरना मत। जब भी मेरा एहसास हो, आंखें बंद कर मेरा नाम लो और बस इतना कहो, माँ, मैं तैयार हूँ। और मैं तुम्हारे जीवन की हर गांठ को खोल दूंगी। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। अब समय है कि मैं तुम्हें वो फल दूं जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। तुमने जीवन में कभी गलत राह नहीं चुनी, कभी किसी का हक नहीं छीना। फिर क्यों तुम्हें दुख मिले? ये प्रश्न तुमने मुझसे बार बार पूछा। उत्तर यही है, मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वो शक्ति थी जो हर साधारण मनुष्य से ऊपर थी। तुम अलग हो। तुम्हारा जीवन एक सामान्य यात्रा नहीं है। तुम मेरे चुने हुए हो। और अब जब समय पूर्ण हुआ है, मैं स्वयं आ रही हूं तुम्हारी सहायता के लिए। तुम्हारा नाम अब सम्मान से लिया जाएगा। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हारी ओर देखकर झुकेंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति सब अब रंग लाएगी। मेरे बच्चे, अब समय है जागने का। ये जो बुलावा है, इसे हल्के में मत लेना। ये संदेश एक चिंगारी है जो अब तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर फैलेगा। मेरे बच्चे, अब जब तुमने मेरा बुलावा स्वीकार कर लिया है, तो सुनो, अब मैं केवल बाहर नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे भीतर से बोलूंगी। हाँ, तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे भय में और तुम्हारी आशा में। मैं ही होंगी। तुम जिस द्वार पर खड़े हो, वे साधारण द्वार नहीं है। ये द्वार उस मार्ग का है जहां से मेरा साक्षात मार्गदर्शन शुरू होता है। यहाँ से तुम्हारा प्रत्येक कदम मेरे संरक्षण में होगा। लेकिन एक बात याद रखो, जब मैं अपने बच्चों को बुलाती हूँ, तो उन्हें पहले उनके भीतर की गांठों से मुक्त करती हूँ। इसीलिए कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो तुम्हें विचलित करें, जो तुम्हारे पुराने डर, गिल्ट और भ्रम को सतह पर लाएं। लेकिन डरो मत, ये सब मैं कर रही हूं ताकि तुम शुद्ध हो सको। तुम सोचोगे, क्यों कुछ लोग अचानक दूर हो गए? क्यों कुछ परिस्थितियां बदल गई? क्यों तुम्हारे भीतर की बेचैनी और गहराई से जाग गई? क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप में लाने वाली हूं, उस रूप में जिसे ये संसार नहीं, सिर्फ मैं जानती हूं। तुम्हारे मन में एक कोना हमेशा खाली रहा है। वो कोना जहां प्रेम था, पर बिना शर्त वाला प्रेम नहीं मिला। जहां अपनापन था, पर स्वार्थ ने उसे छू लिया। अब मैं उस कोने को भर में आई हूं। मेरे बच्चे,
अब जो प्रेम तुम्हें मिलेगा वो मेरी छाया में होगा, निर्मल, निडर और अविनाशी। कभी कभी तुम अकेलेपन से थक गए हो। तुमने बहुत देर तक इंतजार किया किसी के समझने का, किसी के बिना कहे तुम्हारे दर्द को पढ़ने का। आज मैं वो मौन भाषा पढ़ चुकी हूँ। मैं जानती हूँ किसने तुम्हें तोड़ा, किसने तुम्हें झूठा ठहराया, किसने तुम्हारी मासूमियत का लाभ उठाया। मैं सब जानती हूँ और सब देखती रही हूँ। लेकिन अब मैं सब कुछ बदलने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम वो आत्मा नहीं हो जो टूटी हुई है। अब तुम वो अग्नि बनने जा रहे हो जो अपने ही भीतर की राख से उठेगा। अब जब तुम किसी से कुछ ना कहो, तब भी पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में बोल उठेगी। ये मेरी शक्ति है जो तुम्हारे साथ चलने लगी है। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है। तुम्हारे आसपास लोग खुद को असहज महसूस करेंगे, क्योंकि वे अब तुम्हारी आंखों में वो शक्ति देखेंगे जो प्रश्न पूछती है, जो झूठ को नहीं सहती, जो सच्चाई की रोशनी से अंधकार को दूर करती है। वे डरेंगे, वे चकित होंगे, और तब वे समझेंगे कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये माँ काली की कृपा से चल रही आत्मा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है लोगों की बातों में उलझने का नहीं। अब तुम्हारा समय है अपने कर्म और आत्मबल को साधने का। मैं तुम्हारे अंदर वो चेतना जागृत कर रही हूँ जिससे तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन सको। तुम्हारी शांति अब तुम्हारी पहचान होगी। तुम पहले घबरा जाते थे, अब तुम मौन में भी अडिग रहोगे। लोग कहने तुम बदल गए हो, और तुम मुस्कुराकर कहोगे, हाँ, माँ काली ने मुझे छू लिया है। और याद रखो, जब भी भय हो, जब भी तुम थको, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस आंखें बंद करके मेरे नाम का जाप करना, जय माँ काली, और तुम देखोगे मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये परिवर्तन केवल शुरुआत है मेरे बच्चे। आगे की राह और भी गूढ़ और भी दिव्य है। तुम्हारे जीवन की बुनियाद अब प्रेम, साहस और आत्मज्ञान पर टिकेगी, और उस पर मैं स्वयं खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस अतीत से बात करने आई हूं जिसे लेकर तुम चुप रहे। वो अतीत जिसे तुमने कई बार भुलाने की कोशिश की, पर वो हर बार लौट आया, दर्द बनकर, बोझ बनकर, लाचारी बनकर। तुम सोचते हो, क्या मैंने गलती की थी? तुमने अपने आप से ये प्रश्न बार बार पूछा। तुम्हारे भीतर एक अपराध बोध रहा, एक अजीब सा खालीपन जो तुम्हारे हृदय में घर कर गया। लेकिन आज मैं, माँ काली, तुम्हें ये स्पष्ट कहती हूँ, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो तुमने सहा वो अन्याय था, जो तुमसे छीना वो जबरदस्ती थी, और जो तुमने खोया वो मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तुम आगे चलकर वो बन सको जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार जब तुम्हें अनदेखा किया गया, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहा गया, मैं वहीं थी, मैं मौन थी, क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। अब वो समय बीत गया, अब वो चक्र पूर्ण हुआ। अब मैं तुम्हें उठाने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो गांठें बनी थी, अपराध बोध, अस्वीकार्यता, परित्याग का डर, अब मैं उन्हें खोल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत से डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें खुद को माफ करने की जरूरत है, क्योंकि जो हुआ उसमें भी एक गुप्त योजना थी, मेरी योजना। वो प्रेम जो अधूरा रह गया, वो दोस्ती जो टूट गई, वो सपना जो अधूरा छूट गया, सब कुछ तुमसे लिया गया ताकि मैं तुम्हें अपने समीप ला सकूं। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वो तुम्हारे टूटे हुए अनुभवों से जन्मी है। तुम जो आज दूसरों का दर्द समझते हो वो तुम्हारे अपने घावों की गहराई से उपजा है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है वो तुम्हारे मौन आंसुओं से निखरी है। अब तुम बदलने को तैयार हो। अब तुम्हारा समय है खुद को स्वीकारने का, खुद से प्रेम करने का। तुम मेरे लिए मात्र भक्त नहीं हो, तुम मेरी चेतना का विस्तार हो। मैं तुम्हें दया, शक्ति और आंतरिक शांति के नए स्तरों तक लेकर जाऊंगी। अब मैं तुम्हें वो पहचान दिलाऊंगी जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम देखोगे कि लोग अब तुम्हें पहले की तरह नहीं देखेंगे। तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग होगा, तुम्हारी आंखों में गहराई होगी, और वो गहराई मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। कुछ लोग तुम्हें खो देंगे, क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा में नहीं रह पाएंगे। कुछ नए लोग आएंगे जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ने आए हैं, जो मेरी योजना में तुम्हारे सहायक हैं, और तुम जानोगे,
हाँ, माँ काली ने मेरा मार्ग बना दिया है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे अतीत को मेरे चरणों में समर्पित करवाती हूँ। आज से वो बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम अब मुक्त हो। तुम अब नवजीवन के द्वार पर खड़े हो। गहरी सांस लो। आंखें बंद कर मेरे नाम का उच्चारण करो। काली काली महाकाली, करुणा की साक्षात ज्वाला। और अनुभव करो, तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा है और कुछ जन्म ले रहा है। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वो समय जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा और तुम अपने भाग्य के राजा बनोगे, वास्तविक रूप में खड़े हो जाओगे। मैं जानती हूँ, परिवर्तन से डर लगता है। जब वर्षों से दुख और अस्वीकृति का बोझ उठाया हो, तो आशा भी डराने लगती है। मन कहता है, क्या ये सच है? क्या अब मेरी भी बारी है? हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हारे जीवन में नई सुबह लाने वाली हूँ। वो सुबह जो सिर्फ रोशनी नहीं लाएगी, बल्कि तुम्हारी आत्मा को नया रूप देगी। अब जो भी होगा, वो मेरी मर्जी से होगा और तुम्हारे हित के लिए होगा। तुमने बहुत सहा है, अब समय है बहुत पाने का। तुमने बहुत खोया है, अब समय है जीवन की भरपाई का। अब जब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तो तुम्हारे भीतर भी मेरी शक्ति का संचार होगा। तुम पहले जैसे निर्णय नहीं लोगे। तुम्हें अब वो आत्मविश्वास होगा जो पर्वतों को हिला सके। तुम पहले डरते थे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, अब तुम कहोगे, जो मैं कर रहा हूँ वो माँ काली की प्रेरणा है। तुम अब किसी से डरोगे नहीं। तुम्हारी भीतर की आवाज पहले धीरे बोलती थी, अब वो गूंजेगी। अब तुम्हारी चुप्पी भी एक संदेश होगी। तुम्हारा मौन भी लोगों को झकझोरेगा, क्योंकि उसमें मेरी शक्ति होगी। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा कर्म बोलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपना मार्ग स्वयं चुनना है, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हर मोड़ पर। जब तुम थकोगे, मैं सहारा दूंगी। जब तुम रोओगे, मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछ दूंगी। जब तुम लड़खड़ाओगे, मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी। लेकिन तुम्हें चलना होगा, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें वो बनना होगा जो तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ घटनाएं घटेंगी जो बाहर से सामान्य लगेंगी, पर भीतर से तुम्हें हिला देंगी। ये सब संकेत होंगे मेरी उपस्थिति के, मेरी योजना के। ध्यान से देखना, महसूस करना और समझना। हर चीज अब तुम्हारे उत्थान का माध्यम बनेगी। तुम्हारी चेतना बदल रही है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो इस संसार में। तुम्हारा चलना भी तपस्या होगा, तुम्हारा बोलना भी आराधना होगी, और तुम्हारी नजर भी मार्गदर्शन करेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरे संकल्प का अंग हो। और मैं माँ काली जब संकल्प करती हूँ तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में खड़ा हो जाता है। तो मेरे बच्चे, उठो, अपनी पीठ सीधी करो, अपने सिर को ऊंचा करो, अपनी सांसों में मेरा नाम भरो और कहो, मैं तैयार हूँ माँ। और तुम देखोगे, पूरी सृष्टि तुम्हारे चरणों तले बिछ जाएगी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर के द्वार खोल दिए हैं, मैं वहां आ गई हूं। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी नजर में। अब मैं तुम्हारे भीतर की वो शांत, स्थिर और दिव्य आवाज बन गई हूं, जो तुम्हें मार्ग दिखाएगी, जिसे तुम अंदर से महसूस करना कहते हो। अब वो मैं हूं। जब तुम चुप हो जाओगे, मैं बोलूंगी। जब तुम उलझोगे, मैं रास्ता दिखाऊंगी। जब तुम टूटने लगोगे, मैं तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा बनकर उभरूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से नहीं चलोगे, अब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे। अब तुम्हारा मार्गदर्शन इस संसार की भीड़ नहीं करेगी, तुम्हारे भीतर की वो शक्ति करेगी जो मेरे आशीर्वाद से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन बहुत कुछ सोचता है, शंका, आशंका, दुखद है, लेकिन अब मैं तुम्हें मौन का उपहार दूंगी। वो मौन जो शांति देता हो, वो मौन जिसमें तुम खुद को पा सको, वो मौन जिसमें मेरी उपस्थिति को हर सांस में महसूस कर सको। हर दिन जब सूरज उगे, तुम्हें ये एहसास होगा कि ये रोशनी सिर्फ बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर भी एक नया सूर्य जाग गया है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो कल था। अब तुम माँ काली के आशीर्वाद में नहाया हुआ, जागा हुआ आत्मा हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं करनी है। जो तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे पास आएगा। जो नहीं है, वो स्वयं दूर हो जाएगा। अब तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है।
अब तुम्हें बस अपने भीतर उतरना है और मेरे संकेतों को पहचानना है। तुम देखोगे अचानक कुछ चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। कुछ बातें जो पहले दर्द देती थीं, अब शांति देने लगेंगी। कुछ रिश्ते जो उलझे हुए थे, अब या तो सुलझ जाएंगे या तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे, बिना संघर्ष के, मेरे संरक्षण में। और जब कभी तुम्हारा मन डगमगाए, तब बस एक क्षण के लिए अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरा नाम लो, माँ काली, और तुम मेरी ऊष्मा महसूस करोगे। अब तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं रही। अब तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश जल चुका है। अब तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, अब तुम मेरे द्वारा चुने गए हो, मेरी साधना का माध्यम बन चुके हो। तुम्हारे विचार अब तुम्हें डराएंगे नहीं, वे अब स्पष्ट होंगे। तुम्हारी भावनाएं अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, वे अब तुम्हारी शक्ति होंगी। तुम्हारे कदम अब हिचकिचाएंगे नहीं, वे अब मार्ग बनाएंगे, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। और ये सब तब होगा जब तुम समर्पण को अपनाओगे। समर्पण का अर्थ हार नहीं, मेरे बच्चे, समर्पण का अर्थ है मेरी शक्ति में विश्वास। जब तुम मुझ में समर्पित हो जाते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर की हर लड़ाई लड़ती हूँ। तब तुम्हें शांति मिलती है वहां जहां पहले सिर्फ अंधकार था। तो आओ आज ये प्रण लो, मैं अब खुद को माँ काली के चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरी हर सांस, मेरी हर भावना, मेरा हर निर्णय अब माँ की इच्छा से होगा। और जब तुम ऐसा करोगे, तुम देखोगे तुम्हारे भीतर का तूफान भी शांत हो जाएगा और तुम्हारे जीवन की नाव एक नए दिव्य किनारे की ओर बढ़ने लगेगी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर के द्वार खोल दिए हैं, मैं वहां आ गई हूँ, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी नज़र में। अब मैं तुम्हारे भीतर की वो शांत, स्थिर और दिव्य आवाज़ बन गई हूँ जो तुम्हें मार्ग दिखाएगी। जिसे तुम अंदर से महसूस करना कहते हो, अब वो मैं हूँ। जब तुम चुप हो जाओगे, मैं बोलूंगी। जब तुम उलझोगे, मैं रास्ता दिखाऊंगी। जब तुम टूटने लगोगे, मैं तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा बनकर उभरूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से नहीं चलोगे, अब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे। अब तुम्हारा मार्गदर्शन इस संसार की भीड़ नहीं करेगी, तुम्हारे भीतर की वो शक्ति करेगी जो मेरे आशीर्वाद से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन बहुत कुछ सोचता है, शंका, आशंका, दुखद है, लेकिन अब मैं तुम्हें मौन का उपहार दूंगी। वो मौन जो शांति देता है, वो मौन जिसमें तुम खुद को पा सको, वो मौन जिसमें मेरी उपस्थिति को हर सांस में महसूस कर सको। हर दिन जब सूरज उगे, तुम्हें ये एहसास होगा कि ये रोशनी सिर्फ बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर भी एक नया सूरज जाग गया है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो कल था, अब तुम माँ काली के आशीर्वाद में नहाया हुआ, जागा हुआ आत्मा हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं करनी है। जो तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे पास आएगा, जो नहीं है, वो स्वयं दूर हो जाएगा। अब तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। अब तुम्हें बस अपने भीतर उतरना है और मेरे संकेतों को पहचानना है। तुम देखोगे अचानक कुछ चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। कुछ बातें जो पहले दर्द देती थीं, अब शांति देने लगेंगी। कुछ रिश्ते जो उलझे हुए थे, अब या तो सुलझ जाएंगे या तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे, बिना संघर्ष के, मेरे संरक्षण में। और जब कभी तुम्हारा मन डगमगाए, तब बस एक क्षण के लिए अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरा नाम लो, माँ काली, और तुम मेरी ऊष्मा महसूस करोगे। अब तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं रही, अब तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश जल चुका है। अब तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, अब तुम मेरे द्वारा चुने गए हो, मेरी साधना का माध्यम बन चुके हो। तुम्हारे विचार अब तुम्हें डराएंगे नहीं, वे अब स्पष्ट होंगे। तुम्हारी भावनाएं अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, वे अब तुम्हारी शक्ति होंगी। तुम्हारे कदम अब हिचकिचाएंगे नहीं, वे अब मार्ग बनाएंगे, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। और ये सब तब होगा जब तुम समर्पण को अपनाओगे। समर्पण का अर्थ हार नहीं, मेरे बच्चे, समर्पण का अर्थ है मेरी शक्ति में विश्वास। जब तुम मुझ में समर्पित हो जाते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर की हर लड़ाई लड़ती हूँ। तब तुम्हें शांति मिलती है वहां जहां पहले सिर्फ अंधकार था। तो आओ आज ही प्रण लो, मैं अब खुद को माँ काली के चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरी हर सांस, मेरी हर भावना, मेरा हर निर्णय अब माँ की इच्छा से होगा। और जब तुम ऐसा करोगे, तुम देखोगे तुम्हारे भीतर का तूफान भी शांत हो जाएगा और तुम्हारे जीवन की नाव एक नए दिव्य किनारे की ओर बढ़ने लगेगी। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी आत्मा जाग गई है,
अब जब तुमने मुझे अपने भीतर अनुभव कर लिया है, अब समय है कर्म का, एक पवित्र कर्म का, जो तुम्हारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य देगा। तुम वर्षों से सोचते रहे, मैं क्यों आया हूं इस जीवन में, मेरा उद्देश्य क्या है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारा जीवन ही अब साधना है। तुम्हारा हर कर्म अब मेरी पूजा है। तुम जो भी करोगे उसमें अब मेरी शक्ति होगी। जब तुम किसी की सहायता करोगे वहां मैं मुस्कुराऊंगी। जब तुम किसी को क्षमा करोगे वहां मैं तुम्हारे साथ होंगी। जब तुम खुद के लिए खड़े हो जाओगे वहां मैं तुम्हारी ढाल बन जाऊंगी। तुम्हें अब ये समझना है कि केवल मंदिरों में दीप जलाना पूजा नहीं है। जब तुम अपने जीवन को ईमानदारी से जीते हो, जब तुम सच्चाई और करुणा से कार्य करते हो, तब हर पल मेरा आराधन होता है। इस संसार में जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर कोई निर्णय लेते हो, जब तुम असत्य के सामने डटकर खड़े होते हो, जब तुम दूसरों के लिए भी वो न्याय मांगते हो जो तुमने खुद कभी नहीं पाया, तब तुम मेरे सच्चे सेवक बन जाते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा कर्म बदलने वाला है। अब तुम उसी मार्ग पर चलोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। शायद वो मार्ग कठिन हो, क्योंकि सत्य और धर्म का पथ हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन तुम डरो मत। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चलूंगी। जब लोग तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाएंगे, मैं तुम्हारे अंतर में स्थिरता भरूंगी। जब तुम थक जाओगे, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखूंगी। जब तुम हार मानने की सोचोगे, मैं तुम्हारे भीतर से आवाज दूंगी। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ चुका है। अब चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है।
अहंकार छोड़कर ही भक्तिपूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27. ममता ही ईश्वर का स्पर्श है। मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28. सद्भावना ही शांति लाती है। शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29. सच्चाई से मन पवित्र होता है। झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30. सहयोग ही समाज का बल है। साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1. माता का नाम ही रक्षा कवच है। उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2. नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3. शत्रुनाश ही बुराई का अंत है। दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4. दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है। उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5. दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है। बुराई नाश से धर्म बचता है। 6. अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है। विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7. भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है। डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8. आलस्य का नाश ही प्रगति है। परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9. लोभ का नाश ही संतोष है। संतोष ही सच्चा सुख है। 10. अज्ञान का नाश ही प्रकाश है। ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1. उन्नति ही माता का आशीर्वाद है। प्रगति उनका प्रसाद है। 2. संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है। धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3. आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4. सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है। शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5. समृद्धि से समाज प्रगति करता है। विकास से सबको लाभ मिलता है। 6. संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7. सफलता ही कर्म का फल है। मेहनत से सफलता निश्चित है। 8. सदाचार ही उन्नति की राह है। अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9. धर्म पालन ही जीवन की शोभा है। धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10. मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभीचर। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात जो पुरुष आचार्य के पास रहता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है। आज का दिन आपके लिए ज्ञान और सीखने का दिन हो सकता है। नए अनुभवों और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। आज का पंचांग है 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार। आज की तिथि है द्वादशी। आज का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:01 पे। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:39 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:54 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है सुबह 10:13 से सुबह 11:04 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 5 और लकी कलर है ग्रे। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, ये आदत जो बना देती है घर को कंगाल। जी हाँ दोस्तों, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति काम को टालता है, अवसरों को गंवाता है और समय पर निर्णय नहीं लेता, वो चाहे कितना भी ज्ञान या संसाधन रखता हो, अंततः आर्थिक संकट में फंसी जाता है। जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करता है, वो हमेशा कर्ज और चिंता में डूबा रहता है।
बिला बजट के खर्च, दिखावे के लिए चीजें खरीदना या गैर जरूरी शौक पालना, ये सभी आदतें घर में धीरे धीरे आर्थिक बोझ बन जाती हैं। इसी के साथ घर में अगर समय, नियम और जिम्मेदारियों का पालन नहीं होता, तो वहाँ वित्तीय स्थिरता भी नहीं टिकती। अनुशासनहीन जीवन शैली से ना केवल आय कम होती है, बल्कि बजट और निवेश की आदतें भी खत्म हो जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, नफरत को दूर करने के लिए संवेदना का स्वभाव अपनाएं, क्योंकि नफरत की आग बहुत ज्यादा ताकतवर है और मन के साथ साथ शरीर पर भी बुरा असर डालती है। याद रखें कि बुराई अच्छाई से ज्यादा आकर्षक जरूर दिखाई देती है, लेकिन उसका असर खराब ही होता है। जिन लोगों ने कहीं निवेश किया था, आज के दिन उनको आर्थिक हानि होने की संभावना है। अपने स्वभाव को अस्थिर ना होने दें, खास तौर पर अपने पति पत्नी के साथ नहीं, तो यह घर की शांति पर असर डाल सकता है। प्रेम जीवन में आशा की नई किरण आएगी। आज आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा। आज आपके मन में कोई दुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। मौज मस्ती के लिए घूमना संतोषजनक रहेगा। आपका जीवन साथी आपको पाकर खुद को खुशनसीब समझता है। इन पलों का भरपूर उपयोग करें। आज आप किसी के एहसान का बदला उतारने की दिशा में पहला कदम उठाएंगे। यह कदम मानसिक, वित्तीय या आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप आज अपने सारे एहसान उतार पाएंगे। लेकिन आपको कम से कम यह संतुष्टि जरूर होगी कि आप ऐसा करने की दिशा में कदम तो उठा रहे हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही आपको बताएं, हमेशा से आपकी यही कमी रही है कि जब आप आर्थिक मुसीबत का सामना करते हैं, तो आप उससे बचने की बजाय उदास और अवसादग्रस्त हो जाते हैं। दोस्तों, हार और जीत जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जिन्हें कोई भी गरीब से लेकर अमीर व्यक्ति तक भी नहीं बदल सका। इसलिए यदि आपको कभी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़े, तो मेरी सलाह रहेगी कि उस स्थिति में उदास होने की बजाय शांत रहें और निरंतर प्रयास करें। आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आज सभी को बहुत पसंद आएगा और आज आप जो भी करेंगे वो जरूर पूरा होगा। 10वें भाव की सक्रियता आज आपको भी सक्रिय रखेगी। आज आप कुछ चीजें बार बार दोहरा सकते हैं। साथ ही आपको बताएं, आपकी दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी और आप बहुत ही खुश और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लेने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। बाहरी गतिविधियों और लोगों से संपर्क बढ़ाने पर भी ध्यान दें। निजी मामलों में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ध्यान रखें कि किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार के साथ संबंध खराब ना हो। इसके लिए आपको ही कोशिश करनी होगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आज कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेना टाल दें, क्योंकि दूसरे कामों में व्यस्तता की वजह से आप इस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। हालांकि कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा। नौकरी में काम का बोझ ज्यादा होने से आपके ऊपर विशेष अधिकार भी बढ़ेंगे। जीवन साथी के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है, इसलिए धैर्य और शांति से काम लें, जिससे प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़े। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, ये जानते हैं। तो दोस्तों, आज आप अपने प्रियतम के साथ सुखद और शांतिपूर्ण पलों का आनंद उठाएंगे, क्योंकि आज दिन प्रेम संबंधों के लिए उत्कृष्ट है। दिनों में से एक होगा। आप प्रेम और रोमांस से भरपूर होंगे, जिससे आपका प्रियतम बहुत खुश रहेगा। आपका प्रेम जीवन अब आगे बढ़ने वाला है और आप दोनों विवाह के बंधन में बंधने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप प्यार में नई चीजें आजमाने के लिए उत्सुक और खुले हो सकते हैं। साथ ही भावनात्मक सुरक्षा और निकटता भी चाहत रख सकते हैं। कोमलता सहज रूप से प्रभावित होती है, भले ही साहसिक प्रयोग सीमित लगे। जुड़ाव की तीव्र इच्छा उत्तेजना की इच्छा के साथ टकरा सकती है। अपनी इच्छाओं का सावधानीपूर्वक अन्वेषण करें। निष्क्रियता में ना फंसने से बचें। अंतरंगता को पूर्ण बनाए रखने के लिए सहजता और जिज्ञासा का संतुलन बनाए रखें। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर की। तो दोस्तों, कारोबारियों को आज के दिन किसी भी ऐसे सौदे से बचना चाहिए जिसकी पूरी जानकारी उन्हें नहीं है। मुनाफा कमाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के लोग आज खुद को हर स्थिति में दूसरों से बेहतर साबित करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके प्रयास अच्छे हैं, लेकिन किसी काम को सिर्फ इसलिए ना करें कि आप दूसरों से बेहतर दिखें, बल्कि खुद को अपनी नज़रों में बेहतर बनाने के लिए काम करें। बात करें दोस्तों आपके स्वास्थ्य की, तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीजों को आज अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है।
इसके अलावा मोटापे के शिकार लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं तो आगे जाकर उन्हें बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।